तेरा पूरा खानदान ना नष्ट कर दूं तो मैं राम नहीं। मैं चिल्ला करके कहता हूं चौड़े में, जिसके घर में एक भी दोहे का रामचरितमानस का पाठ होता है उसकी घर की चौकीदारी मेरे हनुमान जी करते हैं। मैं नर हूं, नर। कौन बोला? अर्जुन। और मैं वानर की सहायता लूंगा? भगवान श्री कृष्ण है, थोड़ा चुप रहे, तू नर है, मैं त्रेता में नारायण था, मेरा काम नहीं चला उस बंदर के बिना, तेरा गाजे चल जाए। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाते सुनाते बोले, भवानी, जिस पर भगवान परम हित करना चाहते हैं, अतिक कृपा करना चाहते हैं, उसको बंदर बना देते हैं। इसलिए भगवान राम जब धरती पर आएंगे तो मैं बंदर बन के जाऊंगा। राम जी धरती से जाने लगे तो हनुमान जी को स्पेशल बुलाया। राम जी ने कहा, कब तक धरती पर रहोगे? बोले, दुनिया में जब तक एक भी व्यक्ति राम बोलता रहेगा मैं इस धरा को छोड़कर जाने वाला नहीं। जय श्री राम, जय सिया राम। अर्जुन के मोह का तो बहाना था, भगवान श्री कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को सुना। क्या बात है, क्या बात है। राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम। जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है तो मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। महाराज जी प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय हनुमान। आप हमारे सामने हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और सौभाग्य ये भी है कि आपके हाथ में हारमोनियम है। तो क्यों ना सबसे पहले आज हम आपकी आवाज में हनुमान चालीसा से ही शुरू कर दें। जी बिल्कुल। राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम, राम राम राम, राम राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमारी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी, नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहज बदन तुम रोयश गावे, हस कहि श्रीपति कंठे लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कहि सकै कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।
आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई, जो शतबार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा रागी, जय नाथ हृदय माडेरा, भवर तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, जय सिया राम जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। क्या बात है महाराज जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया महाराज जी। भावुक हो गया हूँ मैं मतलब अंदर तक छू लिया है ये हनुमान जी की महिमा अपरंपार है, और उनकी कृपा यही है कि जैसे पवन सिर्फ हमें फील होती है, दिखाई नहीं देती, ऐसी कृपा भी है जो हमें दिखाई नहीं देती, सदा महसूस होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। ये जो पूरी आज के टाइम पे मुझे लगता है जो जनरेशन है, जितने लोग हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे, सब लो फाई और आपको ढूंढ रहे हैं। जो हम भी ढूंढ रहे हैं। अगर हम डालते हैं महाराज जी का नाम, रसराज महाराज जी, एकदम लोफाई आ जाता है। ये जो चीज़ है, और आपने जो लोफाई के थ्रू लोगों तक पहुंचने का और उनको शिक्षा देने का और उनको अध्यात्म देने का काम किया है, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये हुआ कैसे, आइडिया कहाँ से आया? देखिए, मैं शुरू से ही सुंदरकांड का गायन तो करता ही हूँ, और प्रॉपर हम रागों में ही करते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर ही। कोई फिल्मी धुन पर हमारा कभी भजन नहीं होता, भगवान के भजन को कभी फिल्मी भजन पर गाते ही नहीं। जो भी है प्रॉपर भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग पर है जी। और रागों का असर जानवरों पर भी होता है, रागों का असर पेड़ पौधों पर भी होता है। हम लोग तो जीव हैं, और उसमें भी युवान यंगस्टर्स। जब सुंदरकांड का पाठ, स्वर तो हर आदमी के भीतर पड़ा है, सुर तो हर आदमी के अंदर पड़ा है, उसको आत्मा की खोज है सुर, स्वर। और वही जब प्रॉपर राग में उसके साथ राम नाम जुड़ जाए, राम भजन जुड़ जाए, हनुमान भजन जुड़ जाए, तो वो सीधा हृदय पर ही माना रोंगटे ही खड़े होने लग जाते हैं जी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की वजह से। तो अब आजकल जमाना थोड़ा वेस्टर्न हाईफाई जमाना है, यंगस्टर सब चाहते हैं कि भाई हमें थोड़ा वेस्टर्नाइज भजन भी मिले। जी। तो हमने कोई उसका मतलब टांग नहीं तोड़ी संगीत की, कि हमने बिल्कुल वेस्टर्न ढिक चिकड़ाक चाहिए वो सब कर दिया, ना, हमने एक बहुत स्लो मोशन का बीट लिया हुआ है। तो लोफाई आप सुनते हैं और उसको लगा देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एक बड़ा हल्के से वॉइस में बीट बज रहा है। हाँ, मेरी गाड़ी में बजता रहता है और मैं सुनता हूँ जब मैं आपकी जाता गाड़ी हूँ। में, लोगों के हेडफोन्स में, ऑलवेज। मैं अभी आपके यहाँ आया तो आपकी सोसाइटी में कितने लोगों ने पकड़ लिया, महाराज जी हम आपका बजरंग बाण सुनते हैं, लोफाई सुनते हैं। गाड़ी में सड़क पर जा रहा होता हूँ तो यंगस्टर्स पहचान लेते हैं, महाराज जी। और कई लोग तो मुझे ऐसे मिले जो, महाराज जी आप रसराज जी महाराज देखो, अभी भी आपका बजरंग बाण लगा कान में। क्या बात है।
अब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर था रात को 2 बजे, 1:32 की फ्लाइट थी ऐसे लगभग, हम्म, तो 1:30 बजे लगभग। तो 3-4 लड़के आए, महाराज जी, बाबा ने कहा महाराज सेल्फी लेनी। तो मैं समझ गया सब। तो मैंने कहा क्यों लेनी है? बोले गुरुजी आपका वो सुनते हैं हनुमान चालीसा, और अभी भी चल रहा है रात को 1:30 बजे। क्या बात है। तो ये हमने भारतीय शास्त्र, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम 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 राम। ये क्या है? हम रियाज करते हैं सा नी दा सा। इसी पर हमने राम राम राम। अब जैसे कुछ लोग संगीत शुरू करते हैं, भजन शुरू करते हैं, आ, आ, हम ये नहीं करते। जी। हम सीधा शुरू करते हैं, अपना सिग्नेचर है राम राम राम, श्री राम। कानों को भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, आप हनुमान चालीसा बहुत आपने अपने जो गाई है, आपने सुंदरकांड तो आप करते ही रहते हैं, बजरंग बाण क्या है, इनमें क्या शक्तियां हैं जो लोगों का भला करती हैं और लोगों को वो पावर देती है? हनुमान जी जैसे चिरंजीवी हैं, जी तो हनुमान जी की शक्तियां इसमें कैसे आई? एक और मेरे को एक सवाल है जिसका जवाब मैं चाहता हूं कि अगर आप दे सके मेरे को। हनुमान चालीसा की रचना जब हुई तो उसका कारण क्या था? देखिए, हनुमान चालीसा की रचना का कारण हो सकता है कई लोगों का अपना अपना बात में कुछ भेद हो सकता है, लेकिन मैंने जो सुना है कि जब तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया गया, हम्म, कारागार में, तो तुलसीदास जी तो राम नाम के उपासक, जिसकी झोली में एक नमक की डली रहती हो, हम्म, पाँव में पन्हैया भी है कि नहीं है, लेकिन हर समय जिसकी माला राम राम राम, ये लंबी ऊंची हाइट तुलसीदास जी की, 125 साल धरा पर रहे, गंगा जल पान करने वाले, निरंतर राम भजने वाले, मांग के खई वो, मजीद को सोई वो, ना किसी से लेना न देना, हर समय राम भजने वाला साधु, उसको और कौन आश्रय था? एक कलम थी, एक दवात थी, एक लिखने के लिए पोथी थी, बस सदा लिखते ही रहे, लिखते ही रहे। 12 ग्रंथ लिखे तुलसीदास जी ने, कवितावली, रामायण, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कितना ग्रंथ लिखा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब। तो कहते अच्छा, हैं बजरंग बाण भी उन्होंने लिखा? हाँ, बजरंग अच्छा। बाण, इसमें भी मतभेद है, लोग कहते नहीं बजरंग बाण उनका नहीं है, बजरंग हम्म, बाण तुलसीदास जी का है। हम्म, हम्म, और जब तुलसीदास जी कारागार में बंद थे तो उन्होंने लिखना शुरू करा, और जब ये चौपाई आई, जो शत बार पाठ करे कोई, तो छूटे बंदी महासुख होई। तो बंद थे वो कारागार में, कहते हैं वहां पर बंदरों का अटैक हो गया। अच्छा। इतने बंदरों ने अटैक किया कि तुलसीदास जी को फिर उसको राजा को जो छोड़ना ही पड़ा कि निकालो इस बाबा को यहाँ से, क्या बात। मतलब बंदर मार डालेंगे, भाग गए वो वहां से छोड़कर। तो वो अपने आप में जो उन्होंने लिखा वो सिद्ध हो गया? तो हनुमान चालीसा, मैं तो दुनिया में कहता हूं कि आज के समय में सबसे ज्यादा कोई पुस्तक छपती है तो उसका नाम है तुलसीकृत श्री रामचरितमानस, हम्म, और उससे भी ज्यादा यदि कोई फिर पुस्तक छपती है तो उसका नाम है श्री सुंदरकांड, हम्म, और उससे भी ज्यादा यदि कोई पुस्तक छपती है हम्म, तो उसका नाम है श्री हनुमान चालीसा। आज दुनिया का सबसे पावरफुल वेद कह लो, क्या नहीं है हनुमान चालीसा में? लील्योता ही मधुर फल जानू। हम्म, इस चौपाई पर बड़े बड़े साइंटिस्ट देखते हैं तुलसी की ओर। तुलसीदास जी परम वैज्ञानिक बातें कर रहे हैं, जी। हनुमान जी वैज्ञानिक है ना। हाँ। जब रामचरितमानस शुरू हुई तो क्रम वंदना की 7 श्लोकों में, हम्म, तो जब वंदना करने लगे सीताराम जी की, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो, कवीश्वरो कपीश्वरो,
तुलसीदास जी ने हनुमान जी को और वाल्मीकि जी को साइंटिस्ट कहा है। अच्छा। अब आप देखो, पत्थर पानी पर कौन तैरा सकता है? राम नाम लिखा और पत्थर तैर गए। एक साइंटिस्ट ही तो कर सकता है। बिल्कुल। और उड़ करके चला जाना, हनुमान जी के सारे काम साइंटिस्ट वाले हैं। लव कुश का जन्म कहाँ हुआ? वाल्मीकि जी के आश्रम में। हम्म सीता जी गर्भवती हैं, हम्म वाल्मीकि जी के आश्रम में क्यों भेजा राम ने? लोग लाछन लगाते हैं कि सीता जी को निकाल दिया धोबी के कहने पर। इसके पीछे एक ही कारण था कि लव कुश एक ऐसी ऊर्जा थे कि उस ऊर्जा को कोई साइंटिस्ट ही संभाल सकता था। और अच्छा। वाल्मीकि कौन है? साइंटिस्ट। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। के 5 दिन में पुल बना। हम्म तुलसीदास जी ने तो इस प्रसंग को नहीं छुआ सुंदरकांड में, हम्म, सीधा बस सेतु बांध दिया। जी। लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो वहां काउंटिंग है। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 13 योजन, फिर 20 योजन, 21 योजन, 22 योजन इज इक्वल टू 100। हाँ। ये साइंटिस्ट करता है। बहुत ही बेहतरीन। एक एक सवाल दिमाग में आया, मतलब थोड़ा अजीब लग सकता है। जी। अगर रामायण और जो राम जी के साथ चल रहा था, सीता हरण, जो रावण का रोल, ये सब ना होता तो हनुमान जी मिलते हमें? देखिए, इसके पीछे कारण तो देखो पुराने ही चलते आ रहे हैं। हाँ। जब भगवान मनु शत्रुपा, बहुत पीछे जा रहा हूँ, हम्म मनु शत्रुपा ने भगवान की उपासना की, तो भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हम्म तो भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होब मैं आई, मैं ही तेरा पुत्र बन के आऊंगा। हम्म भगवान महादेव इस लीला को देख रहे हैं। जब नारद जी को मोह हुआ और नारद जी ने कहा प्रभु हरिसन मांगो सुंदरताई, प्रभु मुझे सुंदरता दे दो अपनी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान ने कहा नारद मैं हित नहीं करता, जय विधि होए परम हित। नारद सुनौ तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र हमार। भक्त सदा हित मांगता है और भगवान परम हित करते हैं। क्या बात है। नारद जी ने हित मांगा, जय विधि होई नाथ हित मोरा। भगवान ने कहा जय विधि होई परम हित। हम्म अब परम हित कैसे किया? नारद जी को बंदर बना दिया। और शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाते सुनाते बोले भवानी, जिस पर भगवान परम हित करना चाहते हैं, अतिक कृपा करना चाहते हैं, उसको बंदर बना देते हैं। इसलिए भगवान राम जब धरती पर आएंगे तो मैं बंदर बन के जाऊंगा। क्या बात है। तो ये निर्णय पहले था कि राम जी की सीता का हरण होगा, क्योंकि नारद जी ने ही श्राप दिए थे कि जैसे तुमने मुझे नारी के विरह में तरसाया ऐसे तुम भी तड़पोगे। तो सीता हरण भी होना, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, प्रारब्ध पहले रचो पाछे रचो शरीर। ये तो 28वां कलयुग चल रहा है। ये सब चतुर्युग घूम चुके हैं कितनी बार। आप और मैं 28वां पॉडकास्ट कर रहे हैं। सच में कर रहे होंगे। हाँ, वो एक जो हम प्रसंग सुनते हैं जहाँ पे प्रभु श्री राम ने अपनी अंगूठी गिरा दी थी और जब हनुमान जी गए तो वहाँ पे अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। तो ये जो पैरेलल यूनिवर्स की हम बात करते हैं और हम जब भी रीबर्थ की अभी जैसे आपने बोला, तो ये वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं हम इस चीज़ को उतनी बार कैसे समझा नहीं मैं। कि प्रभु श्री राम ने जब वो अपना शरीर छोड़ रहे थे तो उनको पता था कि हनुमान जी तो जाने ही नहीं देंगे, जी तो उन्होंने अपनी एक अंगूठी को एक छोटे से छेद में गिरा दिया। ठीक है। और हनुमान जी तो अपना रूप बदल सकते हैं, तो उन्होंने कहा यार लेकर आ जाओ। तो हनुमान जी गए। अब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि अंगूठियाँ ही अंगूठियाँ हैं और वहाँ पर कोई उनको मिले तो उन्होंने कहा कि ये क्या? उन्होंने कहा अरे फिर भी बेवकूफ़ बन गए हनुमान जी। ये प्रभु श्री राम हर बार यही करते हैं और ये सारी अंगूठियाँ उतने बार की हैं जितनी बार वो आए हैं और जितनी बार तुम यहाँ आए हो। तुम बार बार आ रहे हो क्योंकि तुम अजर अमर हो, लेकिन प्रभु श्री राम जिस रूप में आए थे उनका कार्य पूरा हो गया, अब उनको वापस जाना है। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे हम कभी गाड़ी में निकलते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने, लगता है कि ये दृश्य मैं देख चुका हूँ। जी बिल्कुल होता है।
ये दृश्य भी मैं देख चुका हूँ। हम्म, ये घटना जो घटी है ये ऐसी की ऐसी एज इट इज हो चुकी है। हम्म, तो ये जो घटना घटी है ये सब आप पहले देख चुके नहीं, देख चुके ही हैं। अच्छा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 28वां कलयुग चल रहा है, हम एक साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। अब जो वो अंगूठियां ही अंगूठियां 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 देखी, तो हनुमान जी का तो चारों युगों में प्रताप है ना। जी। तुलसीदास जी ने कहा चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत जगत उजियारा। तो अगर चारों युग में हनुमान जी का प्रताप, जब सबसे पहले चतुर्युग आया होगा, त्रेता, हम्म, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम्म, तो जब सबसे पहले वाला त्रेता आया होगा तो हनुमान जी का अवतार हो गया। हम्म, उसके बाद हनुमान जी तो इस धरा को छोड़कर कभी जाते ही नहीं, अजर अमर है। बिल्कुल। अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमान श विभीषणा, हम्म, कृपा परशुराम सप्तहित चिरजीविना, ये चिरंजीवी है। तो इसका अर्थ ये है कि 28 चतुर्युग, मनवंतर, हम्म, इन सब में हनुमान जी है। आज तक धरा छोड़कर गए नहीं। हम्म, तो वो सब अंगूठियां जो इतनी हनुमान जी को मिली, और एक कारण एक ये भी है, जब हनुमान राम जी धरती से जाने लगे तो हनुमान जी को स्पेशल बुलाया हम्म, कि भाई इसको तो लेकर चलो, इसके बिना तो अधूरे हैं हम। जी। तो पहली बार हनुमान जी ने मना कर दिया, प्रभु मुझे नहीं जाना। हाँ, भगवान ने कहा क्यों? प्रभु कहाँ लेकर जा रहे हैं? बैकुंठ लेकर जा रहे हैं। वहाँ क्या होता है? वहाँ भगवान ने कहा हम होते तो आपके नाम की कथा होती है? हम्म, बोले कथा तो नहीं होती। तो प्रभु मैं फिर धरती पर ही रहूँगा। क्यों? हम्म, जब मैं धरती पर होता हूँ तो आपकी कथा भी सुनता हूँ, और आपका कथा सुनते सुनते दर्शन भी कर लेता हूँ। बैकुंठ जाऊंगा तो आपका दर्शन होगा, कथा नहीं मिलेगी। धरती पर रहूंगा तो दो बेनिफिट है। राम जी ने कहा कब तक धरती पर रहोगे? बोले दुनिया में जब तक एक भी व्यक्ति राम बोलता रहेगा मैं इस धरा को छोड़कर जाने वाला नहीं। वाह, क्या बात है। इसलिए आज भी हनुमान जी है। अच्छा, तो हनुमान जी हैं, और मैं देखता हूँ कि सुंदर कांड की अगर हम बात करें, बहुत सारे कांड हैं रामायण के अंदर, तो सुंदर कांड ही क्यों सबसे सुंदर माना गया और नाम भी सुंदर कांड रखा गया हनुमान जी का, उस पूरे कांड का जो नाम है? नहीं तो कहा जाता कि उत्तर कांड में सारे निचोड़ है, हम निचोड़ को नहीं कर रहे होते लेकिन हम सुंदर कांड को ही कर रहे होते, ऐसा क्यों है? देखिए अगर आप मेरे बारे में पूछे जी। तो मुझे जो जानता है, रसराज जी महाराज सुंदरकांड, सुंदर कांड। रसराज जी महाराज सुंदरकांड। लेकिन मुझसे आप पूछे कि आपको कौन सा कांड सबसे बढ़िया लगता है, तो मैं निर्णय नहीं कर सकता। मेरे लिए तो बाल कांड भी आंसू आ जाते हैं जब उसे पढ़ते हैं, वो जब जो भगवान की बाल कांड की लीलाएं क्या तो बात देखो। है। भोर में जागते हैं भगवान, राग भैरव कर दिया। जी। प्रात काल उठ के रघुनाथ हे हे श्री राम गम पगम रे सा। प्रात काली उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नावई माथा माथा। ये सीखना है भगवान से। जिस बंदे ने बालकांड नहीं पढ़ा वो सुंदरकांड को क्या समझेगा? बिल्कुल। मैं चिल्ला करके कहता हूं चौड़े में, मेरे भाई बहन सुंदरकांड पढ़ो, लेकिन बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड को भूल ना जाओ। बिल्कुल। मैं कभी नहीं कहता सुंदरकांड पढ़ो, मैं कहता हूं सुंदरकांड भी पढ़ो, सुंदरकांड भी पढ़ो। बालकांड तो पढ़ो। बालकपन में क्या करना चाहिए? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, तो अल्प काल विद्या सब पाए। तुलसीदास जी कहते हैं जाकी सहज श्वास सुतिचारी, जिसकी श्वास में 4 वेद बसते हो, सो हरि पढ़े ये कौतुक भारी। वो भगवान भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं लेकिन दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं। भगवान नर बनकर क्यों आए? नारायणी बनकर के उतर जाते। 2 हाथ बनकर के क्यों आए? हमारे लोग कहते हैं बाप के भगवान बड़े फ्री है, नर बनकर के उतर आते हैं। मैं कहता हूं नर बनकर के उतर करके आते हैं, इसीलिए आज का नर उनको देख करके ये सीख सकता है कि मुझे ये करना है, तब मैं राम हो सकता हूं। हनुमान जी कौन है?
विद्यावान गुणी। हनुमान जी के अगर भक्त हो तो सबसे पहले प्रथमेन अर्जितेम विद्याम, 25 साल तक विद्या अर्जित करो, विद्यावान बनो, उसके बाद आगे की शुरुआत है। शुरुआत। फिर उसके बाद अयोध्या कांड, आहा हा, 3 माताओं के बीच का अकेला राम। कैकई कहती है भरत न प्रिय मोहि राम समाना, मुझे भरत राम के समान प्रिय नहीं है। लेकिन वो कैकई वनवास देती है और कौशल्या आरती का थाल लिए खड़ी है, राम राम कल तू युवराज होने वाला राम। कितनी समझदारी राम की देखो, मां पिता दीन मोहि कानन राजू। कानन कहते जंगल को, मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, बहुत बड़ा राजा बना दिया। अयोध्या तो छोटी सी है, पॉजिटिविटी। ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने जाने की उम्र खुद है। आज का बेटा होता तो क्या कहता, आप वन जाओ, वन जाने की उम्र आपकी है, मेरी नहीं। लेकिन राम ने स्वीकार किया सहर्ष, और आकर के क्या कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू। माँ अयोध्या तो बड़ी छोटी है, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया और मैं अभी लौट आऊंगा। तो तुलसीदास जी की लेखनी था 82 4 10। ये नहीं कहा 14 साल में आ जाऊंगा, 4 10 14 साल में आया। ये है राम, ये है राम। उसके बाद अरण्य जंगल, तपना चाहिए युवान को, नंगे पांव राम चल रहे। फिर किष्किंधा, मित्रता कैसी होनी चाहिए, ये राम ने दिखाया। और फिर सुंदरकांड, दास कैसा होता है और दास का स्वामी कैसा होता है। और उसके बाद लंका कांड, पराक्रम क्या है, तेरा पूरा खानदान ना नष्ट कर दूं तो मैं राम नहीं। और उसके बाद उत्तरकांड में, उत्तर गिरि सुंदर दिसि नीला, तहाँ रहा काग भुषुंडी सुशीला। और कितने कौआ गरुड़ पक्षी को कथा सुना रहा, मधुर वचन बोले उत्तम कागा। कौए की वाणी कर्कश होती है, चाणक्य ने कहा है कौआ कभी पवित्र नहीं होता। लेकिन रामचरितमानस की कथा का चौथा वक्ता कागभुषुंडी है। यह है उत्तरकांड। रामचरितमानस को पढ़ो मेरे भाई बहन, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूं, सुंदरकांड भी पढ़ो, सुंदरकांड ही मत पढ़ो, साथ के साथ कांड पढ़ो। आपके पास टाइम नहीं है, एक दोहा तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल 5 मिनट रामचरितमानस खोलो। जिसके घर में रामचरितमानस खुलती है, जिसके घर में एक भी दोहे का रामचरितमानस का पाठ होता है, उसकी घर की चौकीदारी मेरे हनुमान जी करते हैं। क्या बात है। तो क्या इससे, रामचरितमानस में इतना कुछ है, इससे लोग सीखते क्यों नहीं आज भी? जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि राम जी ये कह सकते थे अपने पिता को, लोग वो सीखने को तैयार नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मूर्ख हैं मुझे लगता है, जो सनातन धर्मी हैं लेकिन कहते हैं ये तो सत्य था ही नहीं, ये बना दिया गया, जिसको माइथोलॉजी कहते हैं बेसिकली। अगर मेरी नजरों से देखें तो जब मैं सड़क पर निकलता हूँ, मार्ग में निकलता हूँ, कहीं दुनिया में गुणगान करता हूँ, देश विदेश में, तो मैं ये नहीं कह सकता कि लोग सीख क्यों नहीं रहे। मैं ये कहता हूं कि जितना लोग सीख रहे हैं, बहुत सीखना शुरू कर दिया। हाँ, लेटली तो कर दिया। ये नहीं कह सकते क्यों नहीं सीख रहे, बहुतों ने सीखना शुरू कर दिया। आज मेरे पास जितने लोग आते हैं ना, वो यंग आते हैं, बूढ़े नहीं। बिल्कुल। मैं सड़क पर निकलता हूं तो युवान, लड़कियां, लड़के, गुरुजी, महाराज जी, और उनके शब्द क्या होते हैं, आपके द्वारा हम सुनते हैं तो हम अवेयर हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। आपने सुंदरकांड करा और लोग अवेयर हो रहे हैं, आपने जैसे बता, हमने खुद सुना, अब बड़ा मजा आता है सुन के। क्यों नहीं आप हर एक कांड का लोफाई बनाकर आप उसको डालें, ताकि लोग वो सुन के सीख सके। ये आपने जो बात कही है, ये तो बहुत डिमांड है इसकी कि पूरा रामचरितमानस लोफाई में गाया जाए। मजा आ जाएगा महाराज जी, सीखने को मिलेगा। देखिए वो एक तरीका है, कम से कम हम रोज एक कांड सुन सकेंगे। लोग पूरा पूरा दिन सिर्फ सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, राम धुन, इसको ही रिपीट करते रहते, रिपीट 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 रिपीट। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया मुझे। मेरे पास टाइम नहीं होता स्टूडियो जाने का, निकालिए ना। लेकिन 7 कांड गाने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। हाँ, 2-2.5 घंटे रोज,
1 मंथ, लेकिन मैं शुरू करूँगा। बहुत कृपा होगी, बहुत लोगों पर होगी। आपने कहा है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हनुमान जी कृपा करें, शुरू करवाएँ। बहुत जल्दी होगा ऐसा कुछ, हम सुनना चाहते हैं। अब आप मेरे को बताइए, जो नई जनरेशन है उसको आप क्या बताना चाहते हैं? जो अभी शुरू हो रहे हैं, देखिए वो बड़े कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो देखिए, अब जुड़ रहे हैं लोग सनातन से। अभी राम मंदिर बना है, और आप जितना, मैं पिछले 10 साल में, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन पिछले जितने 10 साल में मैं अपने देश में हिंदुत्व को देख रहा हूं, उतना मैंने आज तक नहीं देखा। और हमारे अंदर भी वो अलग की भावना है कि हमें हर जगह पे जुड़ाव महसूस होता है। अब हम सुनते हैं ना तो मजा आता है। और हम तो कह रहे हैं कि अब हो गया, राम जी आ गए, अब भगवान श्री कृष्ण की बारी है। देखिए, वोट का अधिकार तो हमारे पास भी है, हाँ बिल्कुल। पहचान पत्र तो हमारे पास भी है, वोटिंग कार्ड तो अपने पास भी है, हाँ। और समय आ भी रहा है वोटिंग का। अपने अपने मत का अच्छा प्रयोग करें। हम्म। और 2014 के बाद भारत बदल गया। बिल्कुल बदल गया। आज भारत में जब से अपने प्रधानमंत्री पद पर हम्म। मोदी जी बैठे हुए हैं, तो पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। बिल्कुल देख रहे हैं। एक समय वो था, हम स्कूलों में गीत गाया करते थे, जब दी जीरो दिया मेरे भारत ने, हम्म। तब दुनिया को गिनती आई। हम्म। कोविड में देखो आप, पूरे वर्ल्ड का तहस नहस हो गया, लेकिन भारत को कितना हनुमान जी ने बचा लिया। बहुत बचा है। और उसके बाद संजीवनी बूटी की तरह दवाई बांटी गई। बिल्कुल। आज भारत की आ, धनवत्ता देख लो, लोगों की आ, धनवान हो रहे हैं, और लोगों का अभावग्रस्त जीवन मिटता जा रहा है। जो मेहनत कर रहा है उसका बैंक बैलेंस बढ़ा ही है, उन्नति की ओर ही गया है। और अभी तो आप देखना, जगह जगह कमल खिलने वाला है। बहुत ही बढ़िया, हम तो खुद चाहते हैं ऐसा हो, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण आपको बताते हैं। मुझे ऐसा लगा, मैं अपने काम के लिए और भी जो करता हूँ उसके लिए मैं विदेश जाता हूँ, यूएस मेरा आना जाना रहता है। बहुत अलग इज्जत मिलती है। अब सड़क पे खड़ा हाँ, हुआ एक फलाफल बेचने वाला अंग्रेज मेरे को पूछता है कि व्हेन मोदी इज कमिंग। अगर उसको पता है ना, तो मुझे पता है कि मेरे हिंदुस्तानी होने का गर्व मुझे वहाँ महसूस हो रहा है। मुझे उस आटे दाल चावल जिसकी बात होती है उससे मतलब नहीं है। मेरे को अगर हिंदू होने का गर्व है, वो गर्व अपने आप में बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने आराध्यों से मिला दिया, हमें और क्या चाहिए बताइए? पूर्वज हैं हमारे वो। कौन कल्पना कर सकता था राम मंदिर की? कोई भी नहीं कर पा रहा था। और जितनी भव्यता से दिव्यता से राम मंदिर बना, देर आए हम्म। लेकिन महादुरुस्त आए। बहुत। आज जितनी संख्या में कौन भारतीय सनातन धर्म का व्यक्ति ऐसा होगा जिसके भीतर राम शब्द आए, राम नाम आए, और वो राम लला के दर्शन ना करना चाहे? सत्य। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार तो मैं राम लला का दर्शन कर लूं। और कम से कम ये हो गया है महाराज जी कि अब राम मंदिर बनने के बाद देश में 2 दिवाली मना करेंगी साल में। 22 जनवरी। अरे प्रभु जी, आपने बड़ा, 22 जनवरी से लेकर जी। 22 फरवरी, 22 मार्च अभी गई 2 दिन पहले, जी। कोई बुकिंग ऐसी नहीं है जो 22 मेरी खाली हो। हम्म। और इवन 22 जनवरी अगले साल की भी, जी, वो भी बुक है। हनुमान जयंती महोत्सव, रामनवमी महोत्सव, ये तो आनंद से बनाया ही जाता है। हम्म। लेकिन अब 22 जनवरी का भी जब रामचरितमानस और श्री राम लला का जो वार्षिक उत्सव मना करेगा, वो भी अद्भुत। बहुत ही बढ़िया। तो और मुझे कुछ और बताइए, मतलब मेरे को आपसे और जानना है। मेरे पास शब्द नहीं है, सवाल ही नहीं है कि मैं आपसे सवाल क्या करूं। मतलब ये वो छोटा मुंह बड़ी बात लग रही है कि मैं आपसे सवाल क्या करूं। आप ही कुछ बताइए हमारे लिए। नहीं, ये भगवान की चर्चा है, और प्रश्न से ही कथा निकलती जाती है। बिल्कुल। मैं आपका एक पॉडकास्ट सुना जिसमें आपने बहुत अच्छी बात कही थी। महाभारत का युद्ध भी क्या इसीलिए हुआ था कि हनुमान जी गीता का सार सुन सकें? ये सत्य है। संतों का कहना तो यही है कि जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, हम्म। अर्जुन भी पहुंचा श्री कृष्ण के पास, दुर्योधन भी पहुंचा। अर्जुन भी चरण दबा रहा है, एक सिरहाने बैठा है, एक चरणों में बैठा है। हम्म। भगवान की नींद खुली, अर्जुन पैरों की तरफ जो बैठेगा उस पर तो पहले नजर जाएगी। हाँ।
दुर्योधन ने कहा मैं भी हूं। अच्छा, दोनों ही मांगने आए थे। एक ने अक्षौणी सेना मांग ली, एक ने श्री कृष्ण को मांग ली। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा, भगवान ने कहा भाई मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला। ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा है, आप तो हमारे साथ है, बस ठीक है, चलो युद्ध भूमि में। भगवान ने कहा युद्ध भूमि में बाद में जाएंगे, पहले जंगल में चलो। क्यों? युद्ध में बल की आवश्यकता है, और बल किसके पास मिलेगा? अतुलित बलधामम रामदूत अतुलित बलधामा। हनुमान जी के पास चलो भाई, बल की आवश्यकता है। आपको भी बल की आवश्यकता है। मैं नर हूं, नर। कौन बोला? अर्जुन। और मैं वानर की सहायता लूंगा। भगवान श्री कृष्ण है, थोड़ा चुप रहे, तू तो नर है, मैं तो नारायण था त्रेता में। तू नर है, मैं त्रेता में नारायण था। मेरा काम नहीं चला उस बंदर के बिना, तेरा कहां से चल जाएगा? क्या बात है। पहुंचे, हनुमान जी बैठे बैठे राम 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 जप रहे। श्री कृष्ण ने कहा बाबा। हनुमान जी ने कहा प्रणाम प्रणाम प्रणाम, धन्य प्रभु आपका दर्शन हुआ। बोले दर्शन तो हुआ, थोड़ी सी जरूरत है आपकी। प्रभु त्रेता में इतनी आपके साथ रहा, अब फिर जरूरत? हाँ, कहाँ जाना? युद्ध में। प्रभु इतना युद्ध किया त्रेता में, अब कहाँ है युद्ध में? बोले नहीं, चलो। अब हनुमान जी कैसे बात टाले? लेकिन प्रभु एक शर्त है। आपको पता है कि मैं जब से त्रेता का युद्ध हुआ है और उसके बाद धरती पर रोज कहीं ना कहीं कथा सुनता हूं, तो युद्ध में कहाँ कथा होगी? लेकिन मुझे पता है कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आप युद्ध में भी कथा सुना सकते हो। जब आप रथ पर थे, रावण, जब इंद्र ने रथ भेजा था, तो वहां भी आपने धर्म रथ की कथा सुना दी थी मुझे, रामावतार की बात सुनाई। और आज महाभारत के युद्ध में भी अगर कथा सुनाओ तो चलूं। श्री कृष्ण भी साम दाम दंड भेदी है, परम बुद्धिमताम मरिष्टम श्री हनुमान जी है, तो बुद्धि प्रेरक शिव और प्रेरक रघुवंशमणि भगवान स्वयं है। भगवान ने थोड़ा सोचा और कहा ठीक है, वहां युद्ध होगा कि कथा होगी? हनुमान, प्रभु कथा सुननी है। भगवान ने कहा चलो देखी जाए, कथा ही सुनाएंगे। तो तब मैंने कहा था ये कि अर्जुन के मोह का तो बहाना था। अर्जुन के मोह का तो बहाना था। भगवान श्री कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को सुनाना। क्या बात है, क्या बात है। हनुमान जी को सुनाना, बिल्कुल, क्योंकि प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। चलो सुनने वाला बैठा है, ठीक है, लेकिन सुनाने वाले की महत्ता तो देखो। बाण तने हैं, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं, और वहां 700 श्लोकों की गीता गा दी। सुनाने वाले की महत्ता तो देखो। इसलिए कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, उसका नाम है भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, जिन्होंने खुद कहा कि बाकी सब ठीक है, मैं स्वयं भगवान हूं। हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत कहती है। क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने भी ये कहा हो, सबने कहा अवतार है। श्री राम ने नहीं कहा, श्री राम ने नहीं कहा, भगवान ने, श्री कृष्ण, प्रभु राम ने तो देखिए, मुझे लगता है कि जितना सरल जीवन और लोगों को ज्ञान दिया है ना, वो किसी अवतार ने नहीं दिया। सर सबने दिया है। श्री कृष्ण ने भी, लोग बड़ा इस बात से मैं थोड़ा खंडन करना चाहूंगा यहाँ पर। लोग क्या कहते हैं, कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ये तो बना दिया गया ना, बना दे लोग अपनी। और लोग कई कथावाचक भी मैंने कहते देखे, जो राम ने किया वो करो, जो कृष्ण ने किया वो मत करो। क्यों भाई? श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण भोर में जाग करके जब अपने महलों से बाहर निकलते, दास दासियां हीरे मोती जवाहरात लेके खड़े होते थे और ऐसे लुटाते हुए जाते थे। करो? नहीं कर सकते। हाँ, ये सब करो ना। श्री कृष्ण अपने घर से बाहर निकलते तो तुलसी के पौधे को हाथ लगा करके निकलते, निकलो तुम, मंगल होगा। गौ सेवा, अरे गौ गौवन को अति भावत, गोपाल को गैया अति भावत।
गौ सेवा करो, गिरिराज सेवा करो, गोवर्धन सेवा करो, यमुना जी की सफाई रखो। ये सब संदेश दिए भगवान ने। कालिया नाग को भगाया कि भाई यमुना साफ रखो मेरी, तूने दूषित किया है। ये सीखना है श्री कृष्ण से। प्रेम का अवतार, प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण, सत्यावतार श्री राम और करुणावतार कर्पूर गौरम करुणावतारम भगवान महादेव है। क्या बात है, क्या बात, बहुत ही बढ़िया महाराज जी। अब ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वेदों में हैं, जो वेद व्यास जी ने लिखी, पूरी महाभारत, वेद लिखे, पुराण, बहुत सारी चीज़ें हो गई। लोगों को आप ऐसा क्या बताना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या पकड़े? एक बहुत मुश्किल होता है कि सब कुछ पढ़ना या इतना ज्ञान अर्जित करना। एक कि एक ये कर लो, इससे तुम्हारा ना भला होना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल जीवन जीता हूँ। अब मैं युवानों को कहूँ कि भाई तुम मेरी तरह माला ले लो, माला भजो, राम भजते रहो, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, भोर में जागो, सुबह, उसके बाद स्नान करके अपने शरीर का कसरत, योगा जो करना है वो करो। उसके बाद 1 लोटा जल अर्घ भगवान सूर्य को दो। अच्छा। भगवान भास्कर, भुवन भास्कर, तेज प्रताप महाजगवंदन, भानु सो पड़न हनुमान गए। हनुमान के भी गुरु है सूर्य। जीवन में सूर्य की तरह चमकना हो तो भगवान सूर्य को अर्घ दो, 1 जल का लोटा। फिर जब समय मिले हनुमान चालीसा का पाठ करो। डरो मत, श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा नहीं। ओके। 1 लोटा भगवान शिव को रोज, भगवान महादेव को। और उसके बाद जब समय मिले मोबाइल चलाओ, सोशल मीडिया चलाओ, इंस्टा चलाओ, फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, ऊपर वाले को ऊपर भेज दो, नीचे वाले को नीचे भेज दो। यही तो करते रहते हैं हम पूरे दिन। जी। ये भी कर लो यार। लेकिन जब आपको लगे रात को मोबाइल देखते देखते मोबाइल ही बेचारा नाक तोड़ने को तैयार रहता है, गिरता है, तब आदमी कहता है भाई नींद आ गई है अब। हाँ। जब मोबाइल भी साइड में रख दो और आपको लगे अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ सोना है, तब जपिएगा राम, जो नाम आपको अच्छा लगता हो, भर जाओगे। जब आपको लगे कि अब मुझे कुछ काम नहीं है, तब भजन करो। क्या बात है, भर जाओगे। अस्तित्व आपका साथ देने लगेगा, प्रकृति आपका साथ देने लगेगी। बहुत बढ़िया महाराज जी। पॉडकास्ट का अंत करेंगे, लेकिन आपके एक किसी दोहे से या श्लोक से या कुछ ऐसा जो फिर से ऐसा संदेश लोगों तक पहुंचा दे। जरूर जरूर। जब भी मैं कोई अंत करता हूं तो भैरवी से ही करता हूं। बिल्कुल, जो आपको अच्छा लगे। एक हनुमान जी का गीत सुना देता। हनुमान हनुमान, जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, तो मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय हनुमान। जब से मेरे घर में आए, घर के संकट भाग रहे, हम तो सोते घर के अंदर, हनुमान जी जाग रहे। मेरे मरघट वाले जाग रहे, सालासर वाले जाग रहे, हनुमान गढ़ी वाले जाग रहे, मेहंदीपुर वाले जाग रहे। क्योंकि गली गली कूचे में, हाँ गली गली कूचे में इनका पहरा होता है। दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है।
हनुमान जी की भक्ति करोगे तो सबसे पहले आपके परिवार को सेव करेंगे। मुझसे पहले रक्षा करते वो मेरे परिवार की। राम के भक्त थे, लेकिन सबसे पहले लक्ष्मण की रक्षा की। लाए सजीवन लखन जी आए। सीता जी की रक्षा करिए शोक वाटिका में। कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो। सीता जी कहती है तो डूबते हुए कबूड़त भयो, जहाज बन गया तो मेरे लिए हनुमान, मेरी नैया डूब जाती। भरत जी शिला पर बैठे हैं, हाँ लकड़ी की शैया पर चिता लगा करके, वहां भी तब लगी आए गए वो हनुमान। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। तो मैं युवाओं को यही कहूंगा, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो मुझसे पहले रक्षा करते वो मेरे परिवार की। ये पहला पॉडकास्ट है जो संगीत में हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया हो करते हैं हरदम रखवाली। आप जितने पॉडकास्ट वाले आएंगे सब यही कहेंगे करते हैं, लेकिन शुरुआत तो मोहित त्रिपाठी से हो रही है। मुझसे पहले रक्षा करते वो मेरे परिवार की, करते हैं हरदम रखवाली वो सबके घर बार की। क्योंकि जपते जपते नाम इनका, नाम नाम नाम, जपते जपते नाम इनका सवेरा होता है। मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय श्री राम, जय जय हनुमान। आप पर खूब हनुमान जी कृपा करें और सब सुख लहें तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। और भी आपके कोई मनोरथ हो तो वो भी हनुमान जी पूर्ण करें। और मनोरथ जो कोई लावे तो सोई अमित जीवन फल पावे। आपके भी घर में छोटे से रामलला आ जाए और फिर हम गाने आएंगे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। राम आपके इस आंगन में छोटे से रामलला घूमे और किलकारी मारे, तब किलकी किलकी उठत धाय। कभी गिरे, कभी मैया पकड़े भागकर, कभी दादा पकड़े, कभी दादी पकड़े, कभी आप पकड़े। क्या बात। किलकी किलकी उठत धाय, फिर गिरत भूमि लट पटाए। धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रानी ठुमक चलत रामचंद्र राम। फिर हम गाएंगे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। हम तो ये दे रहे हैं दुनिया को। बहुत ही खूबसूरत चीज दे रहे हैं आप दुनिया को महाराज जी। ये जैसे आप जो मैंने कहा ऐसा आपसे कि हम अंत करेंगे, लेकिन अंत करने का मन ही नहीं कर रहा। एक और मन में सवाल आ गया कि जब आप आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे को तो आपसे सुनते हुए भी ऐसे लग रहा साक्षात हनुमान रूप में आके मैं सुन रहा हूँ वो चीज़ें। मतलब वो अंदर तक चला जा रहा है। मेरे कितनी बारी गूज़बम्स आ गए, रोंगटे खड़े हो गए सुन के, अंदर आत्मा तक। आपको कैसे अनुभूति होती होगी, क्योंकि आप तो स्वयं गा रहे हैं, आप तो स्वयं वो चीजें कर रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है? मेरे सामने वो लीला चलती रहती है। मैं गा रहा हूँ किला की उठत धाय। राम किलकिला के मार करके कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी भागते हैं, दौड़ते हैं। और गिरत भूमि लट पटाए, कभी भूमि पे गिरे, कभी इधर उधर। फिर कौशल्या दौड़ रही है, धाय, दौड़ के पकड़ लिया।
माँ तो आला लाला मेरा बेटा मेरा राम गोद लेत, गोद में ले लिया, फिर चुंबन। दशरथ दशरथ की रानी यहाँ, सूरदास जी ने एक पद गाया है। अब जब बात आई गई तो सुनिए। यशोदा हरि पालने झुलावे, ये पहला पॉडकास्ट हो रहा है जिसमें मुझे बहुत आनंद आ रहा है। कृपा है ये आपकी। यशोदा हरि पालने झुलावे, फिर क्या करती है? हुलरावे दुलरावे, और फिर क्या करती है? जोई सोई गावे गावे। मैं बहुत सोचता रहा ये जोई सोई गावे, जोई सोई गावे क्या है ये? तो मुझे पता लगा जब मैया अपने बच्चे को पकड़ लेती है गोद में, ला 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 अरे मेरा कन्हैया, उलू लू 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 ला मेरा बेटा, क्या क्या बोलती है। तब मुझे पता लगा सूरदास जी कहते हैं जोई सोई गावे, यानी कि पता नहीं क्या गा रही, जोई सोई गावे, जो गा दे वही लोरी है। क्या बात है, ये प्रेम है श्री कृष्ण ने जो यशोदा से पाया, ये प्रेम रामलला ने तीनों मैयाओं से पाया। ये ट्यूनिंग है राम के जीवन से। हमारे घर में एक छोटा सा बालक घुटवन 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 चले तो समझो अंगनैया में रामलला बिहर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। महाराज जी, मैं तो चाहूँगा कि आप बैठे ही रहें, लेकिन मुझे पता है कि ये संभव भी नहीं है, लेकिन हम आपको ना बहुत जल्दी वापस बुलाने वाले हैं। जरूर, मैं जरूर आऊँगा, और मुझे आपके घर पर आकर सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सबको आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। खूब कृपा बने रहे हनुमान जी की, ऐसी मंगल कामना। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया, जय सिया।